चेयरपर्सन टालसा सीजीएम साहब हमारे मोहम्मद अन नासिर साहब, और यहाँ पर आए हुए बाकी सब डिपार्टमेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सलाम, आदाब। और जो मेरे मीडिया के भाई हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसका पर्पस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अभी तक जितने भी स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया और बहुत सारे ऐसे आप लोगों को SOPs वगैरह बताए, गाइडलाइंस बताई कि कैसे इन सिचुएशंस में कैसे हैंडल करना है और हमें कैसे काम करना है। तो आप सभी को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि जुवेनाइल्स क्या होते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ क्या होती हैं और हम लोगों को उस टाइम में क्या एक्शंस लेने हैं। मेरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, बट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि आपने देखा होगा कि डे बाय डे उसमें रिफॉर्मेशंस आ रही हैं एक्ट्स में। 2012 में इसको जो है अमेंड किया गया और 2022 में कुछ गाइडलाइंस आई इसमें, जिसको कि सारा सुपरवाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। तो उसमें ये गाइडलाइंस इसलिए लाई गई क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टिगेशन जो है थोड़ी सी फ्रेंडली होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो कि एडोलेसेंट एज के होते हैं। आपके लिए एक एज क्राइटेरिया सेट करके बताया गया आपको कि जो बिलो 18 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उनका एडोलेसेंट एज में बहकना बड़ा लाजमी होता है, या जो बच्चे नेग्लेक्टेड होते हैं, जिन्हें फैमिली ध्यान नहीं देती है, जो गलत माहौल में, गलत एनवायरनमेंट में जो है बहुत सारी गलत चीज़ों में शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन उतना ज़्यादा दुनिया की चालाकियों में नहीं चल पाता। तो उन लोगों, उन बच्चों को जो है उनको केयर की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो है वो थोड़ी फ्रेंडली होनी चाहिए। और जो जुडिशरी है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो विक्टिम होते हैं बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के, तो उन बच्चों के लिए जो है जुडिशरी में भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मेशंस लाए गए, गाइडलाइंस लाई गई कि उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे डील करना है। तो अभी तक आप लोगों को बताया गया कि जुवेनाइल्स कौन से नेग्लेक्टेड बच्चे होते हैं कि सोसाइटी के दबाव में आके कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं, गलत चीजें कर जाते हैं। जैसे कि हमारे जो रिटायर्ड DSP साहब हैं उन्होंने भी आपको बताया कि बहुत बच्चे जो है गलत चीजों के शिकार हो जाते हैं जस्ट शो ऑफ के लिए। कुछ आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया सोशल इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर कि सिगरेट पिएंगे, ड्रग्स लेंगे और ये सब उनको लगता है कि नहीं इसी में लाइफ है। तो क्योंकि हम बच्चों को सही और गलत का पता नहीं होता है, इसीलिए आज का जो ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इसलिए रखा गया है ताकि आप में बहुत सारे लोग जो हैं वो माँ बाप हैं, कुछ बच्चे हैं और कुछ डिपार्टमेंट से हैं। तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, SOP स्टैंडर्ड्स ऑफ मतलब कैसे प्रिवेंशन लेने हैं आप लोगों को और नीड ऑफ आर में आप लोगों को कैसे काम करना है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा कट एंड शॉर्ट बोलूंगी। तो जो बच्चे फॉर एग्जांपल जो हमारा पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है, उसमें पनिशमेंट दी गई हैं। मैं आपको कैटेगरीज बताऊंगी क्योंकि सेक्शन बताने जाऊंगी तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि आप लोगों के लिए याद रखना भी उतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस रहते हैं, जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें जो पनिशमेंट है उसमें पनिशमेंट 7 साल की सजा है और उससे ऊपर भी हो सकती है। देन उसके बाद एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ जबरन जो है रेप का आप उसको कर सकते हो कि बच्चे के साथ गलत हरकत करना, तो उसमें 10 साल की सजा और जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और जो बच्चा 16 साल से नीचे की कोई लड़की अगर है तो अगर उसके साथ में कुछ गलत होता है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आपको मिल सकता है। जो भी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा किसी लड़की के साथ में तो उसमें 10 साल की सजा है। और उसके अलावा अगर किसी बच्चे को उसकी कोई वीडियोग्राफी, पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, आपने देखा होगा कि मतलब आपको सुनने में आया होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जी सेक्स रैकेट्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, लड़कियों को उनको यहाँ से भेजा जाता है, किडनैप किया जाता है उनको और कहीं पे मतलब उनको बेचा जाता है और देन उनको एक सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, मतलब प्रोस्टिट्यूशन में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे रिकवर
हुए हैं, कुछ को बैगिंग्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो ये बच्चे विक्टिम्स हैं। ये ऑलरेडी सोसाइटी के वो उस इल एलिमेंट्स को मतलब देख के आए होते हैं, सोसाइटी के साथ उनकी एक फाइट होती है, तो उस टाइम में बच्चों को एक केयर की जरूरत होती है। तो जो बच्चा, जैसे किसी बच्चे की वीडियोग्राफी पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, उसमें भी 5 साल से ऊपर की सजा है। और अब जैसे आपको मैंने पनिशमेंट्स बताई, तो अब रोल्स भी बता देती हूँ कि रोल्स क्या है। जो भी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या पुलिस यूनिट जो है, कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होगा, अगर वो फेल हो जाता है उसको रिपोर्ट करने के लिए विद इन दैट पीरियड, या उसको अगर कोई लगता है कि कोई सस्पेक्ट है और उस चीज को रिपोर्ट नहीं करता है कमिटी को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं करता है, तो वो भी ऑफेंसिव है, उसमें 6 महीने की सजा है उस ऑफिसर को जो कि रिपोर्ट नहीं करता है। और अगर कोई बच्चा, जैसे विक्टिम है कोई लड़की या लड़का, ये क्योंकि जेंडर न्यूट्रल है, जो पॉक्सो है वो जेंडर न्यूट्रल है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने क्राइम किया है, अगर वो आदमी है या औरत है, बच्चे का असॉल्ट किया गया है, तो वो उसको बराबर की सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कहीं पे भी आपको रिलीफ नहीं दिए गए, एक्सेप्शंस नहीं दिए गए हैं, बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट दी गई हैं। तो अगर आप उस चीज को रिपोर्ट नहीं करते, बीइंग पुलिस ऑफिसर या आप स्पेशल जुवेनाइल यूनिट होने के नाते आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए भी जो है कोर्ट सजा आपको दे सकता है अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं। या कोई इंसान जो कंप्लेन करना चाहे तो उसकी आइडेंटिटी को भी डिस्क्लोज नहीं करना है। कोई अगर कंप्लेन कर जाता है तो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन जहां पे फेक कंप्लेंट्स हो जाती है उन केसेस में भी सजा है, 6 महीने की सजा है उन लोगों के लिए। वो 6 महीने की सजा इसलिए रखी गई है क्योंकि फिर आप लोग मतलब जो प्रमोट करना, ताकि फिर कंप्लेंट्स, ऐसे कुछ लोग हैं कि बोलेंगे नहीं जिसमें सजा हो जाती है हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो इसीलिए पनिशमेंट जो है इसमें थोड़ी कम रखी गई है जो भी फॉल्स कंप्लेंट्स होती हैं, क्योंकि कभी कभी लोग आउट ऑफ रिवेंज किसी को फंसा देते हैं, तो उस केसेस में 6 महीने की सजा रखी गई है। लेकिन जो लोग डिस्क्लोज करेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे, उनके लिए उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो ये एक उसमें जनरल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और लॉज हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी कि कितनी कितनी सजा इसमें है। उसके अलावा जो है आपको मैं बता दूं कि जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, आपके नियरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, तो उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं आप लोग। जो भी विक्टिम होगा उस टाइम में, जैसे कि अभी आपको युद्धवीर जी ने बताया कि जो भी विक्टिम होगा, तो बच्चा जो बिलो 18 ईयर्स होगा, उस टाइम उनको आपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है। मतलब आपको उनको पुलिस स्टेशन में नहीं लेना है, आपके घर में आप उनको बुला सकते हैं, या जो भी आपकी चॉइस की जो जगह होगी आप उनको वहां पर बुला सकता है, विक्टिम जो है बुला सकती है, उसके फैमिली मेंबर्स या जिसकी गाइडेंस में या जिसकी कस्टडी में वो हैं बच्चे, वो वहां पर उनको बुला सकते हैं, वहां पे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और स्टेटमेंट का टाइम कितना है कि आपको जो भी उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करनी है वो विद इन 30 डेज आपको रिकॉर्ड करनी है। और जो ये पूरा ट्रायल है जो भी विक्टिम का होगा, उसमें मैंडेटरी बोला गया है कि वो 6 महीने के अंदर कंक्लूड होना चाहिए, ऑल्दो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उसके अलावा जो भी आपको चालान प्रोड्यूस करना है, विद इन 60 डेज आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान प्रोड्यूस करना है। जब विक्टिम आपके पास आता है तो पुलिस ऑफिसर का ये रोल बनता है कि उसको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना और उसको सिक्योर फील करवाना है। और जिस बच्चे को आपको लगता है कोई लड़की है बेचारी, बेचारी नहीं, कोई लड़की है जो विक्टिम है किसी भी चीज की, तो उसको आपको लगता है कि उसको हॉस्पिटल में लेना है, तो आपने उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, उसको मेडिकल एड देनी है, और जो भी उसका ट्रीटमेंट वगैरह होगा, जो भी उस चीज को मतलब जो भी डॉक्टर्स वहां पे होंगे, अगर कोई लड़की है तो फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए, और अगर कोई लड़का है तो मेल डॉक्टर होना चाहिए जो कि उसको देखेगा, उसका चेक करेगा। और उसके साथ साथ में जो उसके साथ में कंप्लेनेंट्स होंगे या उसके पेरेंट्स होंगे, आपको उनके राइट्स के बारे में उनको बताना है कि एक बच्चे के क्या राइट्स हैं, और आप लोगों को कहाँ पे किसको अप्रोच करना है और कैसे क्या करना है। और जब भी जैसे कोई FIR रजिस्टर हो जाती है, इमीडिएटली FIR रजिस्टर करनी है आपको, और जब FIR रजिस्टर हो जाती है तो एक कॉपी उसकी कंप्लेनेंट को भी देनी है। और जो भी आप उसका FSL मतलब जो भी आप टेस्ट के लिए कुछ उसका मतलब लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं टेस्ट वगैरह करने के लिए, या उसका मेडिकल चेकअप होता है, तो आपने एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके उसके साथ में अटैच करके जो चालान प्रोड्यूस आपने करना है, उसमें आपने हर एक चीज़ डाली है। और साथ में एक अपना ओपिनियन जो रहता है, SHO को एक ओपिनियन देना होता है कि मतलब इसके साथ में कैसे क्या हुआ है और क्या नहीं। एक तो पूरा एक वो रोज नामचा भी उसके साथ में लगाना होता है चार्जशीट के साथ में, और किस ऑफेंस के तहत क्या हुआ है, वो सारी चीजें आपने उसमें मेंशन करनी होती हैं।